आज का लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हम आचारण सूत्र के विभिन्न विषयों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने रिवर्थ के बारे में जाना। ये रिवर्थ क्यों जानना जरूरी है, आत्मा के अस्तित्व को, और वो भी शरीर से भिन्न और शाश्वत अस्तित्व को जानने के लिए रिवर्थ एक हमारे लिए टूल हो सकता है। दूसरे लेक्चर में हमने जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से जीव अपने ही कर्मों का बंधन अपनी ही प्रवृत्तियों के द्वारा करता है, इसलिए कर्म का कर्ता भी वही है और कर्म फल का भोक्ता भी वही है। इस तीसरे लेक्चर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जीव कर्म का कर्ता होता है, किंतु वो कर्म से मुक्त कैसे हो सकता है और उसके लिए क्या एथिकल्स, रूल्स और रेगुलेशंस आचरण सूत्र में बताए गए हैं। और रूल्स और रेगुलेशंस को समझने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि हम जिन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं वो क्यों करते हैं। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि जो नेचुरल रिसोर्सेस माने जाते हैं, उनको सामान्यतः सभी धर्मों में, और हिंदू धर्म की बात छोड़ दे, मोस्टली जो है उस उनको निर्जीव माना जाता है, उनमें कोई लाइफ स्वीकार नहीं किया जाता है, और इसलिए उनका उपयोग कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर वहाँ पर विचार या चिंतन नहीं किया गया है। किंतु जैन दर्शन, चूंकि जीव तत्व के स्वरूप को बहुत गहराई से, बड़ी सूक्ष्मता से जानता है, और इसलिए अहिंसा का जब विचार किया गया तब इन सभी जीवों के स्वरूप को भी समझने का प्रयास किया गया है। तो आज के लेक्चर में हम इन सभी बातों पर विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक विशेष रूप से है कि लाइफ इन द अर्थ, वाटर एक्सेट्रा। तो आज हम थोड़ी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हम जिस आचारांग सूत्र की बात कर रहे हैं, जो विशेष रूप से आचार के बारे में लिखा गया है, उस आचार का जिसमें निर्देश किया गया है, एथिकल रूल्स और रेगुलेशंस किस तरह के हमें फॉलो करना चाहिए, उसकी चर्चा जिसमें की गई है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, या बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, तो उनको किस तरह से समझना चाहिए। तो यहाँ चार हमारे सामने कंसेप्ट है। एक तो अध्यात्म शब्द आजकल बहुत चलता है, स्पिरिचुअलिटी। लोग रिलीजन में नहीं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, जिसमें विशेष रूप से इस बात पर फोकस किया जाता है कि हमारा अपना सेल्फ, जो प्योर प्योर सेल्फ है या प्योर ऑथेंटिक बीइंग है, हमारा जो अस्तित्व है, शुद्ध अस्तित्व है, वो किस तरह का है, और उसी पर विशेष फोकस किया जाता है। रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, रिचुअल्स क्या है, इसको ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता है। सेकंड जो है रिलीजन, जिसमें कि हम रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं और जिसका पर्पस स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ किस तरह से की जाए, उसके लिए क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, किस तरह की साधना करनी चाहिए, तो इसका निर्देश धर्म के माध्यम से दिया जाता है। आचार एक प्रकार से एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसका विशेष एम्फेसिस इस बात पर होता है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हमारे कर्मों का बंधन हो। तो ये विशेष इस पर एम्फेसिस करता है, और नैतिकता इस बात पर विशेष बल देती है कि हमारे दूसरों के साथ संबंध कैसे होने चाहिए। हम केवल अकेले नहीं है, वी आर नॉट आइसोलेटेड इन दिस अर्थ, बट देर आर सम अदर लिविंग बीइंग्स टू। तो उनके साथ उनको किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उसको विशेष एम्फेसिस किया जाता है नैतिकता के अंतर्गत। तो आचार के अंदर नैतिकता के भी रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं, धर्म से जुड़े हुए रूल्स रेगुलेशंस भी आ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए रूल्स रेगुलेशंस भी आ जाते हैं। पर एथिक्स विशेष रूप से इंडिविजुअल सेल्फ सेंटर्ड होता है, जिसमें कि व्यक्ति स्वयं अपने लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए रूल्स फॉलो करता है। उनका ज्यादातर दूसरों से संबंध होता भी है, और नहीं भी हो तो भी वो उसको केयर नहीं करता ज्यादा। सो ये देखिए कि हमें ये समझना है कि ये रूल्स और रेगुलेशंस हम जो फॉलो कर रहे हैं, उसका मूल मकसद क्या है।
जैन धर्म में के बारे में कहा जाता है कि अहिंसा और सत्य, इन दो सिद्धांतों पर विशेष बल देता है। सत्य को जानने की बात करता है, अहिंसा को फॉलो करने की बात करता है। तो हम सत्य को जानने की कोशिश करते हैं, किंतु सत्य में विशेष रूप से आत्म तत्व को, अन्य तत्वों को तो समझना ही है, किंतु हमारा जो आध्यात्मिक उद्देश्य है, हमारा जो आध्यात्मिक लक्ष्य है और आध्यात्मिक हमारे जो भी प्रयोजन है, क्रियाकलाप है, उनका विशेष संबंध आत्म तत्व को जानने से है। इसलिए जैन धर्म में सत्य को जानने के साथ साथ में आत्म तत्व को विशेष रूप से जानने पर बल दिया गया है। जैसा कि आप इस श्लोक में देख रहे हैं, परम श्रेय सह प्राप्ति उद्देश्यम तस्य सम्मतम आत्मेव परमम श्रेय आचार्येण स लभ्यते। यानी आत्मा सबसे उत्तम पदार्थ है, सबसे श्रेष्ठ है, जिसको हमें पाना चाहिए और उसके लिए ही हमें आचार का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। So self is the highest good and it is achieved by following code of conduct. Achar is meant for self-realization or to be in the self or to achieve the self or to remain in the self. तो आत्मरमणता कैसे आए, आत्मा में हम कितना, आत्मा के साथ हम कनेक्टेड कैसे रहें, आत्मा के अनुकूल हमारा आचरण कैसा हो, यही मूल आचार का स्वरूप होता है। आप देखते हैं कि आत्मा पर इतना बल क्यों दिया गया है। सो टू रियलाइज वंस ओन सेल्फ इज गोल ऑफ फॉलोइंग जैन एथिक्स। आत्म साक्षात्कार जैन एथिक्स का मूल उद्देश्य है। हम जो भी धार्मिक आध्यात्मिक रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, उसका उद्देश्य है कि हम अपने आत्मा का साक्षात्कार स्वयं कैसे कर पाए। तो इसको जानने के लिए हम ये इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, आत्म तत्व का अनुभव करने के लिए करते हैं, शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करने के लिए ऐसा करते हैं। और जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस का आधार आत्मा नहीं होता है, अन्य उद्देश्य जिसके पीछे होते हैं, सामाजिक विकास होता है, जैसा कि कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता है कि वो एथिक्स को समाज के विकास के लिए ज्यादा उपयोगी मानता है। आत्मा जैसे कहना चाहिए कि अमूर्त तत्व जो आम व्यक्ति के को दिखाई नहीं देते हैं, तो वो रूल्स और रेगुलेशंस अगर फॉलो भी करता है तो उसे मालूम नहीं कि वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और उससे क्या फायदा हो रहा है, किंतु सामाजिक जो विकास है उस व्यक्ति को दिखाई देता है। तो उसका विशेष, मार्क्स का विशेष बल इस बात पर था कि हम जो जितना भी हम एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें, उसमें हमारी सामाजिक उन्नति या सोशल हमारा लाइफ जो है वेलबींग, ये फुलफिल होना चाहिए। तो जहाँ इस तरह से सामाजिक समाज परक नियम बनाए जाते हैं या अन्य उद्देश्यों से नियम बनाए जाते हैं, वहाँ आत्म तत्व का या चेतना के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और उससे चेतना या आत्म तत्व को जो जिस तरह से बिहेव करना चाहिए, अन्य सभी जीवों के साथ हमारा जैसा बिहेवियर होना चाहिए, पर उस वो बिहेवियर भी उस तरह के नियमों में विशेष महत्व उनका भी नहीं रहता है। तो जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जापान में एक ट्रेडिशन थी कि जब कभी व्यक्ति ओल्ड हो जाता था, तो परिवार वाले जो है उसे फॉरेस्ट में छोड़ करके आ जाते थे। वर्तमान में तो हम देख ही रहे हैं कि लोग ओल्ड एज में पेरेंट्स को जो है ओल्ड एज में जहाँ रखा जा सकता है, वृद्धाश्रम, वहां पर रखने की बात सोच लेते हैं। बट वो भी हमको कम से कम हम जैन जो लोग हैं वो समझते हैं कि हमारे माता पिता का हमारे ऊपर क्या उपकार है और वो भी हमारी तरह ही मनुष्य है। उनके प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसा उनके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसको हम सीरियसली लेते हैं। तो हम अपने माता पिता के साथ ऐसा जल्दी से बिहेव नहीं करने की बात नहीं सोचते हैं। किंतु वहां पर ऐसा ट्रेडिशन था कि एक समय, वर्तमान में है या नहीं है ये देखना है, पर एक समय ऐसी ट्रेडिशन थी कि ओल्ड एज में माता पिता को जो है जंगल में छोड़ करके आ जाते थे। तो ये इस तरह का जो कोड ऑफ कंडक्ट जिसका आधार यूटिलिटी होता है कि जब तक वो प्रोडक्टिव है, जब तक वो काम कर रहे हैं, जब तक कुछ वैल्यू उनसे कुछ लाभ हो रहा है, तब तक हम उनकी सेवा करते हैं या उनको मानते हैं और उसके बाद में उनकी उपेक्षा कर देते हैं। सो ऐसा बिहेवियर वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने आत्म तत्व को समझा नहीं है। किंतु जो आत्म तत्व को मानते हैं वो किसी भी जीव के, अपने माता पिता का तो सवाल ही नहीं है, किंतु किसी भी जीव के प्रति ऐसा व्यवहार करने की बात नहीं सोच सकता है। अब एक प्रश्न आता है कि मनुष्य जो भी व्यवहार करता है उसमें कभी कभी जो गलत व्यवहार करता है, उस व्यवहार का कारण क्या बनता है।
तो अमेरिकन एक फिलोसोफर हुए हैं जोनेथन एडवर्ड्स, और उन्होंने एक बात कही कि जो भी गलत काम होते हैं उसका कारण हमारा ये होता है कि मनुष्य बाय नेचर ही अच्छा इंसान नहीं होता, उसमें बुराइयां स्वयं में है। जन्म से ही उसके अंदर इस तरह की बुराइयां हैं, इस तरह की कमियां हैं, इसलिए वो ऐसा बिहेवियर करता है। किंतु भगवान महावीर ने एक बात कही है कि मनुष्य अगर कोई गलत काम करता है तो उसके पीछे क्या कारण बनता है। सबसे पहला कारण बनता है कि जीव का कर्म के साथ संबंध है, मोहनी कर्म के साथ में संबंध है, अन्य कर्मों के अशुभ कर्मों के साथ में भी संबंध है। तो चाहे अनचाहे वो कुछ इस तरह के गलत काम अपने कषाय के कारण से, क्रोध, एंगर आदि के कारण से कर लेता है, या कभी कभी गलत अंडरस्टैंडिंग के कारण से इस तरह का बिहेवियर कर लेता है, या फिर अज्ञान के कारण से ऐसा करता है। तो ये उन्होंने विशेष रूप से भगवान महावीर ने कर्म बंधन को बुराई का मूल कारण माना है कि हमारे अंदर कुछ इस तरह के कर्म है जिनकी इंस्पिरेशन हमें मिलती रहती है, और हम कभी कभी इस तरह के गलत आचरण भी कर लेते हैं। और इन कर्म के बंधन के कारण से ही हमारा ये जन्म मरण का चक्र भी निरंतर चलता रहता है। तो हम कैसे इन कर्म के बंधनों से मुक्त बने, कषाय से मुक्त बने, अपनी प्रवृत्ति पर कैसे नियंत्रण करें, ये हमें समझना इस आचार के चर्चा के अंतर्गत जरूरी है। आचारांक का जो पहला चैप्टर है, विशेष रूप से उसका अगर आप नाम देखेंगे, तो टाइटल देखेंगे तो उसमें लिखा गया है शस्त्र परिज्ञा, यानी डिसआर्मामेंट। वर्तमान में जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच या यूक्रेन और रसिया के बीच जो लंबा युद्ध चल रहा है, और उसके कारण से निर्दोष प्राणी मनुष्यों की हत्या हो रही है, अन्य जीवों का तो कोई केयर ही नहीं कर रहा है, किंतु उन जीवों की हत्या हो रही है, तो हिंसा हो रही है। तो उस हिंसा को हम मानते हैं कि इस तरह के वेपन्स जो है यूज में नहीं लिए जाने चाहिए, जो अनावश्यक निर्दोष व्यक्तियों की हिंसा का कारण बनते हो। तो वर्तमान में इस तरह की कई चर्चाएं चलती है युद्ध को रोकने के लिए, डिसआर्मामेंट पर कई तरह की संधियां होती है, डिस्कशन होते हैं। किंतु आप देखेंगे 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने इस पर विशेष बल दिया था कि हमें हिंसा के जितने भी साधन हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। कहाँ हम उनका संयम कर सकते हैं, किस तरह से हम उसका विवेक रख सकते हैं, और यही वास्तव में एक प्रकार से आचार है। डिसआर्मामेंट को ही उन्होंने आचार के रूप में इस प्रथम चैप्टर में डिस्कस किया है। और यहाँ पर उनका मतलब विशेष रूप से ये है कि डिसआर्मामेंट का मतलब जस्ट वो शस्त्र नहीं जो कि हम युद्ध में काम में लेते हैं, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध काम में लेता है, या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध काम में लेता है, बल्कि हमारे जितने भी गलत एक्शंस होते हैं, रॉन्ग एक्शंस होते हैं, बैड एक्शंस होते हैं, अनएथिकल एक्शंस होते हैं, या वायलेंट एक्शंस होते हैं, ये एक प्रकार से शस्त्र का ही काम करते हैं। और हमारे अंदर जो इल विल्स होती है, जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, दूसरों को हानि पहुंचाने का जो विचार होता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़े शस्त्र हैं। वो शस्त्र तो मनुष्य कभी कभी यूज करता है, किंतु ये शस्त्र तो हम पता नहीं कितनी बार यूज कर लेते हैं। तो उनका विशेष रूप से इस बात पर बल था कि हम किस तरह से इन वेपन्स को, जो हमारे भाव शस्त्र है या हमारे अंदर जो कषाय है, जो कि शस्त्र के रूप में काम करता है, इन पर कैसे नियंत्रण किया जाए। इसके अलावा हमारी जो वायलेंट एक्टिविटीज हैं, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हो सकती है, अनावश्यक भी हो सकती है, उन पर हम किस तरह से नियंत्रण और उनकी सीमा क्या कर सकते हैं। तो ये डिसआर्मामेंट का उनका जो विशेष कंसेप्ट है, बहुत ही व्यापक और कहना चाहिए बहुत ही सूक्ष्म उन्होंने चिंतन दिया है डिसआर्मामेंट को लेकर के। और जैसा कि यूनेस्को के चार्ट में कहा जाता है कि वार इज फूड फर्स्ट इन द ब्रेन ऑफ ए मैन एंड लेटर ऑन इन द बैटलफील्ड। सो हर हिंसा का बीज सबसे पहले मनुष्य के मस्तिष्क में ही उत्पन्न होता है। अगर उसके मस्तिष्क को ठीक कर दिया जाए, उसके ब्रेन की वॉशिंग कर दी जाए, उसमें कुछ पॉजिटिविटी ला दी जाए, उसके एटीट्यूड को पॉजिटिव बना दिया जाए, और वो अपने लाइफ में कुछ रेस्ट्रेंट डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू कर दे, तो कई तरह की हिंसाओं से हम चाहे अनचाहे जो कर लेते हैं, चाहे विचारों के स्तर पर, चाहे भाषा के स्तर पर, और चाहे व्यवहार में, उन सब से हम बहुत सीमा तक बच सकते हैं। सो इन शॉर्ट ऑल गुड कंडक्ट्स आर कॉल्ड आचार। सो अभी हमारा शॉर्ट में हमें ये समझना है कि जो भी हमारा अच्छा बिहेवियर होता है, नॉन हार्मिंग बिहेवियर होता है, वो सब कुछ आचार का पार्ट माना जाता है।
अब आचार्य सूत्र में भगवान महावीर ने जब नॉन वायलेंस को फॉलो करने की जब बात को स्टार्ट किया कि हम कैसे जीवों से की हिंसा से जुड़े हुए शस्त्रों का संयम करना सीखें, तब उन्होंने पहले जीवों के स्वरूप को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से संसार में किस किस प्रकार के जीव होते हैं और उनकी हिंसा फिर किस किस रूप में हमारे द्वारा हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि आत्मा या जीव की बात करते हैं और जीव के दो प्रकार माने जाते हैं, संसारी और सिद्ध या मुक्त जीव। सो मंडेन एंड लिबरेटेड। सो लिबरेटेड से तो हमारा चलो कोई संबंध नहीं होता है कि हम उनसे कुछ उन्हें हर्ट कर रहे हैं या उनके बारे में कुछ इस तरह का सोच रहे हैं, बट कोई नेगेटिव जो अनिश्वरवादी होता है, जो परमात्मा में विश्वास नहीं करता है, वो कभी कभी उनको भी ब्लेम कर सकता है। किंतु जो संसारी प्राणी है, संसारी प्राणी में हम दो तरह के प्राणी देखते हैं, मोबाइल और इमोबाइल, जिनको हम शास्त्रीय भाषा में स्थावर और त्रस्त जीव कहते हैं। सो स्थावर जीव जो है वो 5 प्रकार के माने गए हैं और त्रस्त जीव जिनको हम मोबाइल लिविंग बींग्स कहते हैं वो 4 प्रकार के माने गए हैं, 2 सेंस्ड, 3 सेंस्ड, 4 सेंस्ड एंड 5 सेंस्ड। जो स्थावर है वो 5 प्रकार के माने गए हैं, उनके पास में एक ही सेंस होता है, टच। केवल स्किन के माध्यम से वो किसी चीज को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा उनके पास में और कोई इंद्रिय नहीं होती है। तो ये जो वन सेंस्ड बीइंग्स होते हैं जिनको हम देखते हैं स्थावर जीव के रूप में, ये 5 प्रकार के हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड प्लांट्स। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। अब हम ये देखेंगे कि भगवान महावीर ने इस प्रथम अध्याय में जब चर्चा शुरू की इन जीवों के संदर्भ में, तो उन्होंने इनकी हिंसा के पीछे क्या कारण है, इस कारण की भी चर्चा की है कि क्यों मनुष्य जो है इन सभी छोटे सूक्ष्म जीवों की, या कहना चाहिए कि एक इंद्रिय जीवों की हिंसा करता है, या अन्य दूसरे जीवों की भी, चाहे वो 2 इंद्रिय से हो से 5 इंद्रिय तक के जीव क्यों ना हो, उनकी भी हिंसा में क्यों वो इन्वॉल्व होता है, उसके पीछे क्या कारण बनते हैं। तो सबसे पहला कारण उन्होंने बताया कि सर्वाइवल, यानी मनुष्य जीना चाहता है। तो जब उसे सर्वाइव करना है तो उसे भोजन भी चाहिए, उसे कपड़ा भी चाहिए, उसे मकान भी चाहिए, अन्य नेसेसरी चीजें भी चाहिए, और उनके प्रोडक्शन में चाहे अनचाहे हिंसाएं हिंसाएं होती रहती है। तो ये हिंसा जो है सर्वाइवल के कारण से भी होती है। कुछ हिंसाएं रिस्पेक्ट और हॉस्पिटलिटी अगर प्रॉपर नहीं दी जाती व्यक्ति को तो उसके कारण से हो जाती है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़े पद पर है और बहुत पावरफुल है, और वो अगर किसी से मिलता है कोई सामान्य व्यक्ति से और वो उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो कभी कभी गुस्से में आ करके उसके अधिकारों को छीन लेता है या उसके विरुद्ध कुछ एक्शन ले लेता है या उसके काम को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो जब व्यक्ति को उचित सम्मान नहीं मिलता है, उसकी पूजा प्रतिष्ठा व्यक्ति सामने वाला नहीं करता है, तभी तब भी गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के या अहंकार के कारण से व्यक्ति किसी के साथ में इस तरह का मिसबिहेव कर लेता है। लाइफ एंड डेथ, ये तो बहुत ही हम समझते ही हैं कि जब जीवन को अगर लग रहा है कि मृत्यु किसी कारण से हमारे सामने है, तो हम अपने लाइफ को बचाने के लिए कोई भी कीमत तक कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो जीवन को बचाने के लिए कई प्रकार की हिंसाएं होती है। अगर जीवन खतरे में है तो उसे बचाने के लिए हम कुछ हिंसक उपाय भी करने पड़ते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन भी लेनी पड़ जाती है कभी कभी किसी को, कि जो वायलेंस से क्रिएट होती है या जो एनिमल्स को के ऊपर टेस्ट करके क्रिएट की जाती है। तो ये लाइफ को बचाने के लिए हम बहुत सारी इस तरह की हिंसक औषधियों का भी प्रयोग करते हैं, प्लांट्स का भी प्रयोग करते हैं, अन्य तरह के मेडिसिन भी लेते हैं। तो उसमें भी कई तरह की हिंसा इन्वॉल्व रहती है। इसी तरह से डेथ, यानी मृत्यु से बचने के लिए भी इंसान बहुत सारे उपाय करता है। तो ये जो लाइफ और डेथ के लिए भी कई तरह की हिंसाएं मनुष्य करता है। इमांसिपेशन, मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ लोग मोक्ष मोक्ष का मतलब जनरली अन्य रिलीजन में मोक्ष का मतलब इतना ही है कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए, और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो कई तरह के यज्ञ करते हैं, पशु बलि देते हैं प्राचीन काल में, और कहीं कहीं अभी भी सुनने को मिलता है कि नर बलि भी दी जाती है। तो वो क्यों ऐसा करते हैं कि हमारे हमें मोक्ष मिले, हमें जन्नत मिले, हमें स्वर्ग मिले, और इसके लिए वो इस तरह की रिचुअल्स फॉलो करते हैं जिसमें कई जीवों की हिंसा की जाती है, उनको एक तरह से अग्नि में डाला जाता है या उनको मार करके उनका जो मीट है वो एक तरह से ऑफर किया जाता है पर्टिकुलर देव को या देवी को। सो ये इस हिंसाएं जो कि रिलीजन के नाम पर चल रही है,
और पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए ये तो आप देखते ही हैं, जब 2 देशों के बीच में युद्ध होते हैं तो उसका कारण क्या होता है? या तो वो देश अपने आप को फ्री करना चाहता है, किसी देश ने उसको अपने अंडर में ले रखा है, उस पर रूल कर रहा है, तो उस देश से वो मुक्त होना चाहता है और उसके कारण से कई हिंसाएँ होती है। तो ये हम अपने देश को भी देख चुके हैं कि जब भारत इंडिपेंडेंट बना था तब कितनी हिंसाएँ किस-किस रूप में हुई थी और कितने मनुष्य उस देश को आज़ाद करने में जिन्होंने अपना शहीद हुए हैं और उनको मारा भी गया है। सो ये पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए तो युद्ध होते ही हैं और युद्धों के कारण से कई तरह की हिंसाएँ होती हैं और इतिहास इससे भरा पड़ा है। इसी तरह से मेंटल और फिजिकल जो सफरिंग होती है या इलनेस होती है, उसको ठीक करने के लिए भी कई तरह की औषधियों का प्रयोग हम करते हैं और उन औषधियों में भी कई तरह की हिंसाएँ होती हैं। तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कभी-कभी दूसरे पर भी उसे वार करना पड़ जाता है। अगर सामने शेर आ गया और व्यक्ति अपना बचाव नहीं करेगा, तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो कभी-कभी वो इस तरह के पशु को मार करके अपने जीवन को बचा लेता है। सो मेंटल या फिजिकल कोई भी इलनेस है या प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए भी कभी-कभी हमारे जो तरीके होते हैं वो हिंसक होते हैं। तो हिंसा के ये सब अनेक कारण बनते हैं और भी अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु आचारण सूत्र में विशेष रूप से इन 5-6 कारणों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके कारण से मनुष्य या प्राणी हिंसा करते हैं। अब जो बात कही गई है कि क्या ऐसे कॉजेज़ मूल कारण क्या बनता है? ये बाहरी कारण, एक्सटर्नल कारण तो आप हमने डिस्कस किए, किंतु भीतर आंतरिक कारण भी और क्या हो सकते हैं जिससे कि मनुष्य हिंसा में लिप्त होता है? तो इसके लिए बताया गया है कि डिज़ायर इन्हें हमारे अंदर कुछ क्रेविंग्स होती है, हम कुछ चीज़ें पाना चाहते हैं, भौतिक चीज़ें पाना चाहते हैं, पदार्थों को संग्रह करना चाहते हैं, तो उनके कारण से हम हिंसाएँ करते हैं। हमारे अंदर क्रोध अहंकार, माया या लोभ की प्रवृत्ति होती है, उसके कारण से मनुष्य हिंसा करता है। गरीबी भी हिंसा का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। कई बार कहा जाता है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कई बार कहते थे कि भूखा व्यक्ति से आप कुछ भी करवा सकते हो, क्योंकि भूख से बढ़ कर के कोई बड़ा पेन नहीं होता है और जब व्यक्ति को और कोई उपाय नहीं होता है, तो कभी-कभी वो आतंकवादी प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाता है, इसलिए कि वहाँ पैसा मिलेगा, परिवार चलेगा या उसकी भूख की जो समस्या है उसको वो शांत कर सकता है। तो पॉवर्टी जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है हिंसा में इन्वॉल्व होने का। नेक्स्ट है डेल्यूज़न, यानी व्यक्ति के अंदर कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, मिसकंडक्ट होते हैं, कुछ गलत शिक्षाएँ उनको इस तरह की अपने रिलिजन से या अपनी संस्कृति से इस तरह की उनको शिक्षाएँ उनके दिमाग में बैठा दी गई है कि दूसरे लोग जो है वो काफ़िर है और अधर्मी हैं, उनको समाप्त करना हमारा धर्म है, इससे जन्नत मिलता है। सपोज़ इस तरह की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है, मिसकंसेप्शंस क्रिएट किए जाते हैं और उसके कारण से चाहे अनचाहे हम इस तरह का टेररिज्म देखते हैं, जो धर्म के नाम पर स्पेशल किया जाता है। इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड द पेन्स ऑफ अदर्स। तो ये अज्ञान भी बहुत बड़ा कारण है। मनुष्य को पता ही नहीं है कि इन जीवों में ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनमें कोई लाइफ होता है, इनमें कोई सोल होती है, इनको कोई पैन होता है। इस चीज़ का बोध ही नहीं है और इस कारण से अज्ञानवश वो इन जीवों की हिंसा कर लेता है। अब आचार्य सूत्र में भगवान महावीर ने कई एग्जाम्पल भी दिए हैं कि किस तरह का पेन इन जीवों को होता है और ये जीव दिखने में अपने को ये लगता है कि इनमें कोई लाइफ नहीं है, ये तो नॉन लिविंग है, एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम इनका चाहे जैसे यूज करें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई हिंसा नहीं होगी। किंतु भगवान महावीर ने कहा कि नहीं, पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु, वनस्पति में जीवन होता है, लाइफ होती है। अगर हम उनका यूज़ करते हैं तो उनको किस तरह का पेन होता है उसको उन्होंने 3 एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश की है। पहला एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया कि इन जीवों को जब कभी हम पेड़ को अगर हम तोड़ते हैं या पृथ्वी का खनन करते हैं या पानी का उपयोग करते हैं या वायु को वायलेट करते हैं, अग्नि का उपयोग करते हैं, तो इन जीवों को किस तरह की पेन की फीलिंग होती है। तो एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि एक मनुष्य की आप कल्पना करिए और उस मनुष्य की भाग्य योग कहना चाहिए कि कर्म के योग से उसको आँखें नहीं मिली हैं, कान से सुनने की शक्ति नहीं है, नाक से सूँघने की शक्ति नहीं है, जीभ से वो बोल नहीं सकता है।
तो ऐसा प्राणी जो आँखों से देख नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, मुँह से कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकता है और स्किन बॉडी से भी सेंस करना उसके लिए कठिन होता है। ऐसे प्राणी को अगर कोई मारता है, कोई कष्ट पहुँचाता है, तो क्या उसको पेन नहीं होता है? होता है, किंतु वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। उसके पास उसकी इंद्रियाँ इतनी समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है या सही नहीं है, जिसके कारण से वो अपने पेन को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपनी फीलिंग को शो कर पाएँ। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस प्राणी को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। हम मनुष्य हो, इस जिस तरह से इस तरह के मनुष्य जो अंध है, बधिर है, मूक है, उसको हम अगर कोई पेन देते हैं, तो उसको जैसे पेन की फीलिंग होती है, उससे कई गुना अधिक इन जीवों को पेन फ़ील होता है। इसी तरह से उन्होंने एक दूसरा उदाहरण दिया है कि आप एक ऐसे मनुष्य की कल्पना करो जिसकी सभी इंद्रियाँ अच्छी हैं, किंतु एक ही साथ उसके शरीर पर अगर कोई अटैक करता है कि उसकी आँखों आँखों को भी डैमेज कर देता है, उसके कान भी जो है हर्ट होते हैं, उसकी अन्य इंद्रियाँ, अन्य सेंसेस भी जो है वो डैमेज हो जाती है। तो एक साथ ऐसा अटैक होने से सभी बॉडी के पार्ट्स पर अ, अटैक होने के कारण से वो ऐसी कंडीशन में होता है कि वो कुछ कह नहीं पाता है, कुछ समझा नहीं पाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि उसको कोई तरह का कष्ट नहीं होता है? उसको कष्ट होता ही है उस कंडीशन में। तो ये एक साथ अटैक होने से व्यक्ति की सारी इंद्रियाँ जब डैमेज हो जाती हैं, अफ़ेक्टेड हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में जैसे वो अपने विचार को या अपनी भावना को या अपने पेन को या अपने दर्द को जैसे बता नहीं पाता है, तो वैसे ही ये पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु और वनस्पति के जीव होते हैं, चूँकि इनके पास इस तरह की इंद्रियाँ नहीं है जिससे कि वो आपको कुछ स्पष्ट रूप में, क्लियर रूप में कुछ बता सके कि उनको किस तरह का पेन हो रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें किसी तरह का लाइफ नहीं है, किसी तरह का पेन हो नहीं रहा हमारे छूने से या हमारे काटने से। सो ये तीसरा एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सारी इंद्रियाँ अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, किंतु अगर किसी ने उसको पॉइज़न दे दिया है। अब उस पॉइज़न की कंडीशन में उसकी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वो अपनी बात को कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, किंतु उसे पेन तो होता ही है। उस कंडीशन से जब वो गुज़रता है तो कितनी पेन फ़ील करता है, उससे भी कई गुना अधिक पेन इन सूक्ष्म जीवों को, छोटे जीवों को या एक इंद्रिय जीवों को अनुभव होता है। तो आप ये देखिए आचार्य में इस तरह का कहा गया अप्पेगे जाय मब्बे अप्पेगे पाय मच्छे। सो इसका मतलब इतना ही है कि जैसे हमारे पैर पर अगर कोई चोट पहुँच जाता है तो हमें दर्द होता है या पैर को अगर कोई कारण से किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया और उसको काटना पड़ जाए, तो कैसे उसको पेन होता है, वैसे ही अगर आप वनस्पति को तोड़ते हैं या काटते हैं, तो उनको उसी तरह से पेन की फीलिंग होती है।